अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और जैसे कि हमने क्लास 7 का जो नई टेक्स्ट बुक आई हुई है, ठीक है, GCERT गुजरात बोर्ड की जो नई टेक्स्ट बुक आई हुई है एसएस की, उसके सबसे पहले चैप्टर को हमने डीप में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आई बटन पर भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो जाकर आप उसे देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो जो पहला चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है द राजपूत एज है ना, रूलर्स एंड स्टेट्स का जो चैप्टर है, इसके हम लास्ट के एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। एज आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके एक्सरसाइज को देखेंगे, पूरे आंसर क्वेश्चन देखेंगे, MCQs भी देखेंगे, और आपको मैं डीप में यहीं पे आंसर याद करा दूंगा। जो मेन बात है ना गाइस इस वीडियो की, ये आंसर की बात नहीं है कि मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ, वो यहीं पे आपको आंसर याद करा दूंगा। देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को यहीं पे होती है, तो आंसर यहीं पे याद करा दूंगा। आंसर को वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलो आप वीडियो को चालू करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो हम इस एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं ना, हु बिल्ट रानकी वाव। और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, ये जो टोटल हमारे पास मेन 3 क्वेश्चन हैं, इनके अंदर भी क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। चलो अपने स्लाइड्स पे आपको लेके चलते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो हमारे स्लाइड्स मेथड है जो कि थोड़ा यूनिक है, ठीक है। आओ चलते हैं हम स्लाइड्स पे। ओके, तो क्वेश्चन 1 का यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन है ना, हु बिल्ट रानकी वाव। रानकी वाव भाई साहब किसने बनाया था, है ना, किसने? तो सिंपल है, रानी उदयमती। देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, रानकी वाव बनाया था रानी उदयमती जी ने, है ना। तो रानी उदयमती बिल्ड द फेमस, है ना, ये क्या है, एक वेल है, कुआं है, इस कुएं को रानकी वाव नाम दिया गया है। और इस कुएं को किसने बनाया था? रानी उदयमती बिल्ड द वर्ल्ड फेमस स्टेप वेल रानकी, अरे ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया, रानी उदयमती बिल्ड द वर्ल्ड फेमस, है ना, स्टेप वेल रानकी वाव इन पाटन। कहाँ पे बनाया था? रानी उदयमती जी ने इसे पाटन में बनाया था, इस फेमस स्टेप वेल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेयर डिड द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो शुरुआत में, इनिशियली, है ना, वेयर डिड द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी या फिर सोलंकी डायनेस्टी आप बोल लो, वो शुरुआत में कहाँ, इनिशियली यानी शुरुआत में कहाँ रूल करते थे? इन गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, इन गुजरात एंड राजस्थान। उसके बाद तो ये द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी इनिशियली रूल्ड। आपको यहाँ क्वेश्चन में से ही छाप देना है, बस इतना याद रखो। चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, शुरुआत में लोग ने गुजरात और राजस्थान में रूल किया था, बाकी सेम क्वेश्चन से ही छाप दो। ठीक है, हु फाउंडेड अनिलवाड़ पाटन। किसने फाउंड किया था? बहुत ही आसान है गाइस, है ना, वनराज चावड़ा जी ने, है ना, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। वनराज चावड़ा ने क्या फाइंड किया था? अनिलवाड़ पाटन। ठीक है, वनराज चावड़ा फाउंड अनिलवाड़ पाटन। ठीक है, हु वाज द लास्ट रूलर। ठीक है, वाघेला डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन थे? तो करणदेव वाघेला, है ना, वाघेला डायनेस्टी के सबसे अंतिम वाले लास्ट रूलर, है ना, वाघेला राजवंश के सबसे लास्ट रूलर कौन थे? करणदेव वाघेला वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वाघेला डायनेस्टी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन 2 का ए देखेंगे। क्वेश्चन 2 में ए है और बी है, तो क्वेश्चन 2 के हम ए को देखने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक पहला बताना है, राजपूत के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताने हैं हमने। क्या बताना है? राजपूत के कैरेक्टरिस्टिक, राजपूत के बारे में कुछ विशेषताएं, है ना, वो कैसे इंसान थे। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट आदर्श सर, है ना, आदर्श दुबे सर, तो इट्स वेरी सिंपल, आदर्श दुबे इज ए गुड सर, है ना, इट्स डिपेंड ऑन यू। चलो गाइस, आप मेरे बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिख के बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार गाइस, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको तुरंत यहाँ पे आंसर याद हो रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो वो कैसे थे? बड़े ब्रेव थे, है ना, सीधी बात है। पर राजपूत आपके दोस्त भी होंगे ना, कोई सिंह लोग होंगे ना, सिंह, तो वो सिंह राजपूत होते हैं, वो बड़े ब्रेव होते हैं ना, थोड़ा योद्धा टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? योद्धा टाइप के, बड़े ब्रेव होते हैं। तो वही इनके कैरेक्टरिस्टिक हमने बता देना है। राजपूत वर ब्रेव, इसीलिए उनका रेन, इसीलिए उनका लहर, रेन यानी क्या? लहर थोड़े लंबे समय तक चला। राजपूत वर ब्रेव सो द रेन लास्टेड लॉन्ग। ठीक है, दे केप्ट, वो अपने प्रोमिस को हरदम रखते थे, है ना, एट देयर कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, है ना, उनकी जान के ऊपर अपने वो किसको रखते थे? प्रोमिसेस को रखते थे। दे केप्ट देयर प्रोमिसेस एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। दे वर प्रोटेक्टर्स, है ना, वो गौ ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर्स थे। किसके? ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ब्राह्मण। देखो राजपूत का काम क्या होता था? मार झगड़ा, मतलब लड़ाई, युद्ध में, बैटल फील्ड में आने का काम था। तो दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ गौ ब्राह्मण्स। दे नेवर, है ना, वो कभी भी अनराइटियस, राइट मतलब सही, अनराइटियसनेस मतलब गलत, है ना, वो कभी भी गलत को फॉलो नहीं करते थे। दे नेवर प्रैक्टिस्ड यानी ऐसा फॉलो नहीं करना। दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटियसनेस। कहाँ पे? बैटल में। देखो ज़्यादा करके राजपूत लोग बैटल में ही होते थे, तो यहाँ पे सब कुछ बैटल से जुड़ी हुई उनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हमने बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दे नेवर प्रैक्टिस्ड, वो कभी भी अनराइटियसनेस को फॉलो नहीं करते थे। वो उनकी वुमेन, है ना, राजपूत वीमेन वर फेमस फॉर देयर करेज।
है ना, उनके साहस को लेके जो होती है ना, डेयरिंग होती है ना, डेयरिंग। तो राजपूत विमेन वर फेमस फॉर देयर करेज और डेयरिंग लिख दो भाई आप साहब, है ना, डेयरिंग भी लिखोगे चलेगा, मार्क्स आपको कोई भी देगा यार गाइस, है ना। ये स्लाइड्स बड़ा ही अच्छा सेट किया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, 110%। कोई आपको मार्क्स देने में ना टीचर एकदम ऐसे आपको खुशी खुशी देंगी अगर आप ये पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है। दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटियसनेस इवन इन द बैटल, यानी बैटल के अंदर वो भैया अनराइटियसनेस कभी नहीं फॉलो करते थे, गलत, ठीक है। दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड, यानी कि राजपूत जो वुमन होती थी, महिलाएं होती थी, वो अपने सन को, बच्चे को और अपने हस्बैंड को, ठीक है, अपने बच्चे को और हस्बैंड को, है ना, कहाँ पे भेज देती थी, वार में, हैप्पीली। कैसे भेजती थी, यानी पता है आपको अगर सेना में जाना है तो आपकी मम्मी थोड़ा हिचकिचाएंगे, अरे भैया कहाँ वहाँ जा रहा है कोई, है ना, ये गोली मार देगा, हेड शॉट, है ना, हेड शॉट मार देगा। बट ये राजपूत विमेन कैसी थी भाई साहब, पता है, अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को सीधा भेज देती थी, जा तू, है ना, जा तू, वो भी खुशी खुशी भेजती थी। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा था, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती थी, इफ़ नीडेड, है ना, दे वुड गो आउट, वो कहाँ जाते थे, दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड। अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो खुद भी चली जाएंगी, है ना, बच्चे को और हस्बैंड को तो भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, है ना, जरा भी दया नहीं थी, दया भाव नहीं थी अपने हस्बैंड और सन को लेके, बट वो इतनी करेज वाली थी, इतनी साहस वाली थी अपने, है ना, कास्ट को लेके, वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अपने बच्चे को और हस्बैंड को भेजते थे। इतना आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही सिंपल यार है, याद कर लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या बताना है, ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग राजपूत रूल, है ना, राजपूत के समय में, राजपूत के लहर में ट्रेड, मोदी जी की लहर में ट्रेड और कॉमर्स कैसा है भाई साहब, पेट्रोल इज ऑन हाइक, है ना, इस स्पाइक पे आ गया एकदम ऊंची पे। तो वैसे ही हमने बताना है कि राजपूत के रूल में, है ना, ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, धंधा, है ना, धंधा पानी कैसा था, ठीक है, यहाँ पे धंधा पानी कैसा था वो बताना है। तो इन राजपूत एरा देयर वाज अ स्पेशल डिपार्टमेंट, है ना, राजपूत के लहर में ट्रेड और कॉमर्स को, यानी कि व्यापार को और फाइनेंशियल कॉमर्स को लेके एक अलग ही डिपार्टमेंट, एक अलग ही, है ना, डिपार्टमेंट होता था इन सब काम को लेके, ठीक है। तो देयर वाज अ स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एट द टाइम ऑफ राजपूत एरा, राजपूत एरा, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट वुड मेक, ये डिपार्टमेंट क्या करती थी, है ना, ये जो लोग थे ये क्या करते थे, दिस डिपार्टमेंट वुड मेक कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये जो टैक्स आता था उसको कलेक्ट करते थे, ठीक है। डिसाइड, है ना, कोई भी चीज़ों के पैसे डिसाइड करते थे, यानी कि कोई भी सामान कितने का होना चाहिए। डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, यानी पैसों के, चीज़ों के पैसे डिसाइड करते थे, ठीक है। एंड परचेज, है ना, और ज़रूरी के सामान खरीदते थे, है ना, यानी कि स्टेट में जो भी काम, जो भी सामान ज़रूरतमंद होती थी उसे भी वो लोग बाहर देश से खरीदते थे। परचेज नेसेसरी थिंग्स इन द स्टेट, ठीक है। आगे देखेंगे मेन सोर्स क्या होता था वो लोग का, जो मेन सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, वो जो कि 1/6 पार्ट था, ये आपको याद रख लेना है। जो मेन पार्ट होता था वो लोग का क्या होता था, लैंड रेवेन्यू में से मिलता था, जो कि 1/6, है ना, सॉरी यहाँ पे 1/6 पार्ट होता था, है ना, वो लोग के पूरे मेजर मेन जो फाइनेंशियल का कितना 1/6 पार्ट होता था। मेन पार्ट क्या होता था, लैंड रेवेन्यू, लैंड राजपूत, है ना, टैक्स वॉज नोन एज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ राजपूत लैंड टैक्स, है ना, लैंड टैक्स को क्या बोला जाता था, भाग, है ना, याद कर लो, भाग। लैंड टैक्स को क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था। किस समय में, राजपूत लोगों की लहर में लैंड टैक्स को, ज़मीनी टैक्स को क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था, वो अपने को याद रखना है। स्तंभ तीर्थ एंड भरगी कच्छ, है ना, पोर्ट्स वर फेमस फॉरेन ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए जो फेमस था बहुत ही ज़्यादा, जो फॉरेन व्यापार के लिए जो बहुत ज़्यादा, ऐसी कौन सी जगह थी जो फेमस था, तो यहाँ पे स्तंभ तीर्थ, है ना, और भरगी कच्छ, भरगी कच्छ यानी भरूच, है ना, स्तंभ तीर्थ और भरगी कच्छ, है ना, बहुत ही फेमस था। पोर्ट यानी कि ऐसे ये लोग बंदरगाह थे, बहुत ही फेमस थे, जो कि, है ना, फॉरेन के व्यापार के लिए फेमस थे। आपने इतना याद रखना है, ट्रेड और कॉमर्स ड्यूरिंग राजपूत रूल। तो बहुत ही सिंपल है, पहले में देखा वो स्पेशल डिपार्टमेंट थे, और वो स्पेशल डिपार्टमेंट क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, पैसों की किसका कितना रेट रखना है वो बताते थे, और क्या ज़रूरत की सामान लाते थे स्टेट में, और जो मेजर इनकम था तो वो लैंड टैक्स से आता था, जो कि 1/6 पार्ट होता था, और उसी को हम क्या बोलते थे, लैंड टैक्स को उस समय क्या बोला जाता था, भाग बोला जाता था। और स्तंभ तीर्थ और भरगी कच्छ क्या था, भरूच, यानी कि क्या था वहाँ पे, फॉरेन ट्रेड के लिए सबसे मेन पोर्ट था, है ना, क्या था, पोर्ट था। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 का जो हमने ए है वो तो देख लिया, अभी देखेंगे क्वेश्चन 2 का बी, है ना, जो कि है आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस, ठीक है, सही जा रहा है ना यार, हाँ ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने अच्छा गलती से गाइज यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ है, तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2 का बी के हैं सब, ठीक है गाइज, क्वेश्चन 2 का बी का है, यहाँ पे नॉर्मली बी आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन 2 के बी के हम देखने जा रहे हैं। तो नेम एनी 3, यानी कोई भी नॉर्थ के, जो नॉर्थ इंडिया के जो मेजर डायनेस्टीज थे ना, हर्षवर्धन जब ऑफ हो गए थे, डेड हो गया था उनका, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स आए थे 5, है ना, 7 राजवंश आए थे, डायनेस्टीज आए थे, उनमें से अपने को मेजर, है ना, 3 जो मेजर हैं उनके नाम देने हैं। तो पहला है गढ़वाल, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, GPC, है ना, गढ़वाल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ये 3 के नाम आपको याद रखना है। फिर
3 मेजर साउथ में जो डायनेस्टी से राजवंश है उनके नाम देना है। तो क्या क्या हो जाएगा, राष्ट्र, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, पल्लव, है ना। चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा और पल्लव डायनेस्टी, ये थी साउथ के कुछ मेजर डायनेस्टीज, है ना। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान, गुजरात का सबसे पहला सुल्तान कौन था, तो मुजफ्फर शाह वन। मुजफ्फर शाह वन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुजरात, है ना। मुजफ्फर शाह वन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुजरात। आगे देखेंगे विच पब्लिक वेलफेयर वर्क्स डन बाय, है ना, यहाँ पे, ठीक है, राजमाता मीनाल देवी, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में हम थोड़ा गलती हो गई है। तो विच पब्लिक वेलफेयर वर्क्स वर डन बाय राजमाता मीनाल देवी, यानी राजमाता मीनाल देवी के, यानी कि जो जयसिंह की मॉम थी, सिद्धार्थ जयसिंह की जो मॉम थी, उनके द्वारा कौन से पब्लिक, यानी कि पब्लिक की भलाई की गई है, पब्लिक वेलफेयर की गई है राजमाता मीनाल देवी के, है ना, उनसे उन्होंने कौन से भलाई की हुई। तो आंसर यहाँ पे है, तो उन्होंने क्या किया था, लोगों के लिए जस्टिस किया था, न्याय किया था, है ना, जिसके साथ अन्याय हो रहा था। तो राजमाता मीनाल देवी डिड जस्टिस फॉर द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। सी स्टॉप्ड, है ना, उन्होंने क्या किया था, जो सोमनाथ टेम्पल है, जो वहाँ पे फॉरेनर्स लोगों के लिए या फिर इंडियन लोगों के लिए जो टैक्स लगता था, वहाँ पे पिलग्रिमेज टैक्स लगता था, है ना, तो उसे भी क्या किया था यहाँ पे राजमाता मीनाल देवी ने, उसको बंद कर दिया था। सी स्टॉप्ड पिलग्रिमेज टैक्स, जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसको उन्होंने बंद करा दिया था सोमनाथ टेम्पल पे। और उन्होंने क्या बनाया था, मालव लेक, है ना, इन ढोलका, मालव लेक इन ढोलका किसने बनाया था, राजमाता मीनाल देवी ने ही बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। चलो आइए आगे बढ़ेंगे हम, तो कि एमसीक्यू पे आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में किसकी डेथ के बाद, है ना, ये जो इंडिपेंडेंट स्मॉल स्टेट्स, है ना, स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म होते हैं, तो सीधी बात है हर्षवर्धन की, है ना, हर्षवर्धन यहाँ पे। ओके, आंसर क्या आएगा, हर्षवर्धन। तो बुंदेलखंड वॉज नोन एज, है ना, बुंदेलखंड को बाद में कौन से नाम से जाना गया, जीजा का भुगती। आंसर आप टिक करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द परमार, है ना, परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा में से कौन सा नहीं है, तो कुमारपाल, है ना, बहुत ही आंसर इजी, ए आएगा कुमारपाल। विच डायनेस्टी रूल्ड इन बंगाल, ठीक है, 8वीं सेंचुरी में बंगाल में रूल किया था, तो पाला डायनेस्टी, है ना, पाला डायनेस्टी ने, ठीक है, यहाँ पे किसने, पाला डायनेस्टी ने बंगाल में रूल किया था। और ओके, तो यहाँ पे पाला डायनेस्टी। और रानी की वाव ने क्या बनाया था भाई, रानी की वाव ने कौन सी, है ना, कौन सी डायनेस्टी के दौरान ये बनाया था, तो सोलंकी डायनेस्टी आएगा, आंसर बी, है ना, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आप इस मैच द फॉलोइंग को गाइस देख सकते हो और टिक कर लीजिए। तो यहीं पे ये वाला वीडियो हमारा पूरा होता है और आगे हम आएंगे एसएस के नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। आप बताइए आपको कौन से चैप्टर्स स्कूल में चल रहे हैं, कौन से चैप्टर्स की वीडियो बनाने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, उनकी भी हेल्प करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, है ना। इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस गाइज एंड टू प्रिपेयर सच स्लाइड्स। दिस आर नॉट ईजी गाइज, है ना, दिस आर नॉट ईजी। सो प्लीज़ होप करता हूँ आप, है ना, मेरे चैनल को यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, so this is the end of the video and till then, okay, bye bye.